विकास मिशन के सबसे निम्न वेतनभोगी निम्न कर्मचारी हैं। 2021 में लागू किया गया, जिसका कि हम लोग को अभी लाभ नहीं मिल रहा है। और वेतन का भी बहुत समस्या है कि अल्प वेतन मिलता है, जिससे कि हम लोग को भरण पोषण करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये काली पट्टी लगा के शांतिपूर्ण काम करते हुए हम लोग ये कर रहे हैं। ये 7 दिन का है, 1 से 7 तारीख तक ये डिमांड नहीं पूरा होता। अध्यक्ष का जो हमारा को जो माने उनका जैसा दिशा निर्देश रहेगा, सामूहिक हड़ताल करने की। बहुत कम धारी वेतन है, जिसके कारण से ट्रांसफ़र बहुत दूर दूर तक कर दी गई है। और हमारी जब तक मांग नहीं पूरी हो जाती है तब तक हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी हम लोग से इस तरह का सौतेला व्यवहार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। इस वक्त हम पटना के जिला निबंधन परामर्श केंद्र में है, जो DRCC ऑफिस के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ सरकारी कर्मचारी जो है, यहाँ पर उनके द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए किस प्रकार से ये जो कर्मचारी है वो काम भी कर रहे हैं और अपने इस हाथ में, लेफ्ट हैंड में ये काला पट्टा बांधे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या इनके कारण है कि ये अपने हाथों में काला पट्टा बांधकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको बताते चले कि यहाँ पर ये DRCC ऑफिस है। यहाँ पर छात्रों की जो काम है वो की जाती है। क्या मुसीबत आई कि आप लोग हाथ में काला पट्टा बांधकर काम कर रहे हैं और एक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपने कार्यों को भी बाधित नहीं कर रहे हैं? यह है सर कि सबसे पहले तो लाइव सिटीज़ को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग बिहार विकास मिशन के सबसे निम्न वेतनभोगी निम्न कर्मचारी हैं, जो कि हमारी सरकार एक कमेटी बनाई थी, उच्च स्तरीय कमेटी, जो कि हर एक जो अनुबंध पे हैं कर्मचारी उन पर लागू करने के लिए बताया गया था, जो कि हमारे बिहार विकास मिशन के तहत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र 38 जिला में संचालित हो रहा है, जिसमें कि अभी ये उच्च स्तरीय कमेटी का रिपोर्ट जो सरकार को सौंप दिया था, जो कि प्रथम दृष्टया से 2018 में लागू हुआ था, दूसरा बार फिर ये संशोधन करके 2021 में लागू किया गया, जिसका कि हम लोग को अभी लाभ नहीं मिल रहा है। और वेतन का भी बहुत समस्या है कि हम लोग को ट्रांसफ़र गृह जिला में तो नहीं है, लेकिन और अंत 200-300 किलोमीटर दूर यहाँ से भेज दिया गया। ट्रांसफ़र हो जाता है, आपके जो जिला है वहाँ से 200-300 किलोमीटर। जिसमें कि हम लोग को ये अल्प वेतन मिलता है, जिससे कि हम लोग को भरण पोषण करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और दूसरी है सर कि हम लोग का उम्र भी अब पार हो गया है, और ये उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू होने के कारण हम लोग को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ये झेलना पड़ता है कि हर एक साल रेनुअल हो, जिससे कि हमारे बड़े पदाधिकारी द्वारा, बहुत सारे पदाधिकारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ हमारे पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। कहाँ ये हो रहा है सर? सुनने में आया कि 38 जिला में, जो भी बिहार के जिला है सब। ये पूरा प्रदेश में हो रहा है। 38 जिला के DRCC जो हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आकाश सिंह हैं, उनके रेफरेंस पे हम लोग ये काली पट्टी लगा के शांतिपूर्ण काम करते हुए हम लोग ये कर रहे हैं। कब तक ये चलेगा? ये 7 दिन का है, 1 से 7 तारीख तक। यदि हम लोग का ये डिमांड नहीं पूरा होता तो फिर आगे की जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो हमारा को जो माने उनका जैसा दिशा निर्देश रहेगा, फिर हम लोग आगे सामूहिक हड़ताल करने की योजना बन रही है। तो ये देखिए, ये हाथ में काला पट्टा बांधे हुए हैं और मगर अपने काम को भी ये बखूबी से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक अनोखा प्रदर्शन है, अनोखी तरीके से सरकार के विरोध में ये कर रहे हैं। क्या ज़रूरत आन पड़ी कि सर हाथ में आप काला पट्टा बांधे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपने काम को भी नहीं बाधित कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि हम लोग बहुत कम धारी वेतन है, जिसके कारण से ट्रांसफ़र बहुत दूर दूर तक कर दी गई है। और इससे हम लोग का भी कठिनाई का सामना भी किया गया है। और इसके रीज़न में एक और भी बात करना है कि कुछ हम लोग का जैसे राशि कुछ बढ़ने के लिए हम लोगों ने सरकार को भी आवेदन दिया हुआ था। उस समय उन लोगों से बातचीत नहीं हो रही है और उन लोगों ने कोई हमारे लेटर को सर्टिफाइड नहीं किया हुआ है, जिसके कारण से हम लोगों ने ये लेटर DM स्तर से दे कर के भी काम ये उचित किया हुआ है। और हम अपने काम को बखूबी तरह से निभा रहे हैं। सारे लोग, किसी भी स्टूडेंट का दिक्कत नहीं हो रही है। इस तरह से सरकार को हम लोग को भी कुछ मान्यता प्राप्त देनी चाहिए। सरकार को अपना मैसेज देना चाह रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। देखिए, यहाँ पर मैम भी है, मैम से भी बात करेंगे कि मैम क्या ज़रूरत आ गई कि आप लोगों को हाथ में काला पट्टा बांधकर आप लोग काम कर रहे हैं और बखूबी से काम आप लोग कर रहे हैं? हम लोग का सर मांग जो है जायज़ है, उस मांग को पूर्ति करने के लिए हम लोग ने ये विद्रोह किया है, काला पट्टा बांध करके। और हम लोग काम करते हुए इस विद्रोह को पालन कर रहे हैं और हम लोग 7 दिन तक मतलब विद्रोह करेंगे, काला पट्टा बांध के काम करते रहेंगे। और हमारी जब तक मांग नहीं पूरी हो जाती है तब तक हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं।
तो साफ तौर से ये तमाम कर्मचारी हैं जो डीआरसीसी पटना कार्यालय में कार्यरत हैं कि हाथों पे आप काला पट्टा बांधे और शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग प्रदर्शन करें, क्या मांगे हैं? प्रमुख मांगे, हम लोग बिहार विकास मिशन के एम्प्लॉय हैं, संविदा कर्मी हैं, और प्रमुख मांगे हमारी हैं कि जो बिहार सरकार के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था उसकी सिफारिशों को पूर्ण रूप से हमारे ऊपर लागू किया जाए और महंगाई को देखते हुए मानदेय वृद्धि की जाए। तीसरी है जो क्षतिपूर्ति के रूप में हमारा 1 माह का राशि जो काटा गया है, मानदेय की राशि काटी गई है, उसको ब्याज सहित वापस किया जाए। तीसरा, हमें जो स्थानांतरण किया गया है विगत पिछले वर्ष में, उसमें 400 किलोमीटर तक दूर हम लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया अपने गृह जिला से। गृह जिला से 400-500 किलोमीटर दूर आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जी, 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर, और इस मानदेय में अपना भरण पोषण कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। खास करके हम लोग SWO MPA के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके लिए हम लोगों ने विभाग से पत्राचार भी किया है। बार बार पत्राचार करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक भी की गई थी। हम लोगों ने अपनी मांगों को वहां भी रखा, लेकिन उसको पूर्ण आज तक नहीं किया गया है, जिसके कारण हम लोग सांकेतिक रूप से 7 दिन के लिए काला पट्टी लगाकर विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानेगी तो आगे क्या कुछ रणनीतियाँ होंगी आप लोगों की? आगे की रणनीति यही प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेगा और हम लोग हड़ताल तक जाएंगे। हड़ताल तक जाएंगे? निश्चित रूप से हड़ताल करना पड़ेगा, बिकॉज सरकार को पहले भी कभी मेल के माध्यम से सूचित किया गया इस विषय में, लेकिन इसका सरकार कोई रिस्पांस नहीं लिए, कुछ भी नहीं। क्या लगता है ऐसा करने से आपकी बातों को माना जाएगा सरकार? देखिए, मानना तो चाहिए, सरकार को मानना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं उनका हर साल जो है महंगाई भत्ता ये सब मिलता है, जिनका सैलरी जो है आप स्केल देख सकते हैं 9300 स्केल है, 4200 स्केल है। तो सरकार से यही पूछना चाहेंगे कि क्या उस स्केल के लिए आज जो महंगाई है उनके लिए महंगाई है, लेकिन हम लोग को कोई स्केल दिया ही नहीं गया। तो मैं पूछना चाहूँगा सरकार से आपके माध्यम से कि क्या हम लोग के लिए महंगाई का कोई स्तर, कोई मापदंड तय किया गया है या नहीं किया गया है? हम लोग के लिए क्या वही सामान 100 रुपया वाला 50 रुपया में तो नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। तो जो भी महंगाई दर है उसको कम से कम एक समान किया जाए सभी के लिए। आप जो मापदंड तय करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो कम से कम उस स्तर से भी तो हम लोग को देखा जाना चाहिए। इस तरह का सौतेला व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में ही शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल काम करते हुए हम लोग काला पट्टी लगाकर अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला जो 7 निश्चय योजना है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका पहला निश्चय का काम भी यहीं से होता है। जी, तो फिर ऐसे ही अब ये तो आलोचना का विषय है। अब इस पे सरकार को पूरी तरह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काम में कहीं कोताही किसी भी ज़िले में नहीं की जा रही है। खास करके आप जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेके देख सकते हैं, और इसका आप जो है रिजल्ट भी देख सकते हैं कि युवाओं को कहीं भी किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है आगे पढ़ाई करने में, और उसके बावजूद भी हम लोग से इस तरह का सौतेला व्यवहार बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और देखिए कि किस तरीके से ये तमाम जो कर्मचारी है वो अपने हाथों में काला पट्टा बांधकर काम कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि हमारी मांगे को आप पूरी कीजिए। इनकी वेतन को लेकर मांग है और इनके जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है वो 300-350 किलोमीटर दूर इनके गृह जिला से कर दी जाती है, जिन्हें इन्हें काफ़ी परेशानी होती है। और बिहार के 38 जिला कार्यालय जो है वहाँ पर इसी तरीके से जो कर्मचारी हैं वो अपना काम भी कर रहे हैं और एक विरोध प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं अनोखे तरीके से किया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।